जो अपना चैप्टर दिया गया है, चैप्टर में हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, परिभाषा देखेंगे आप चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, यहाँ पे आपको देखना है चुंबकीय क्षेत्र की, इसमें हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चुंबकीय क्षेत्र को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें हमने 20 सदस्य से प्रदर्शित किया है। ये किसको प्रदर्शित करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित कहते हैं? बी से प्रदर्शित कहते हैं। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र जो राशि होती है, ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। इसका इनको 20 सदस्य से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, यानी ये तो चुंबकीय क्षेत्र में जो हमने यहाँ पर 3 रेखाएं खींची हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। और ये जो संरचना बनाई गई है, ये क्या कर रहा है? एक तल को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? किसी तल को प्रदर्शित कर रहा है। और उसी तल में हमने क्या खींची है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींची हैं। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल, यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? कोई तल स्थित है, तो इस तल से उसके लंबवत, यानी तल रहेगा और उसके लंबवत यानी लंब के रूप में। अब चूंकि यहाँ पर उस चीज़ को समझाया नहीं जा सकता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र आपका होता है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल होता है, और जो तल होता है उस तल के क्या होती है? लंबवत होती है। तल के कैसी होती हैं? लंबवत। तल के लंबवत गुजरने वाली ये जो बल रेखाएं होती हैं, जो इससे ये जो बल रेखाएं गुजरती हैं, उन बल रेखाओं के कारण जो बल रेखाएं गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन बनती है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई से प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स एक जो राशि होती है, ये किस प्रकार की राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। यानी इसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, यह एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा, तो एक तो यहाँ पर जो पद्धति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? CGS पद्धति। 11th में आपने पद्धतियों के प्रकार पढ़े होंगे, 4 प्रकार की वहाँ पे पद्धतियाँ आपको बताई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो CGS पद्धति होती है, CGS पद्धति में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? मैक्सवेल होता है। क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? मैक्सवेल होता है। इसके बाद यदि हम देखें दूसरी पद्धति कौन सी हो जाएगी आपकी? MKS पद्धति हो जाएगी। तो MKS पद्धति में यदि हम चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखें, तो MKS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ये दोनों ही वैज्ञानिक है। मैक्सवेल वैज्ञानिक का नाम है, और जो वेबर है ये भी क्या है? वैज्ञानिक ही है। तो यहाँ पे आपने देखा 2 प्रकार से कि एक तो जो CGS पद्धति होती है, CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? मैक्सवेल होता है। और दूसरा यहाँ पे हमने देखा कि जो MKS पद्धति होती है, MKS पद्धति में यदि देखें तो MKS पद्धति में क्या होता है? वेबर होता है। यानी दोनों मात्रक यहाँ पे हमने देखे, CGS का मैक्सवेल और MKS का वेबर। इसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बार बार पूछा जाता है, वेबर का मान पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो आपका एक वेबर होता है, एक वेबर ये कितने मैक्सवेल के बराबर होता है?
तो जो एक वेबर का जो मान होता है ये आपका 10 की घात 8 मैक्सवेल के कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये हमसे ऑब्जेक्ट में बार बार पूछा जाता है, एक वेबर का मान 10 की घात 8 मैक्सवेल के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये परिभाषा के साथ इसका क्या हो गया, मात्रक। दो प्रकार से हमने यहाँ पे मात्रक देखे, इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर परिभाषा अभी हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा था चुंबकीय फ्लक्स में कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उन बल रेखाओं की संख्या को ही आप क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो एक ग्राफिकल यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तल हो जाएगा। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है, ऊपर से H2 है, H2 की पुनर्स्थिति है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, एक तल हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्थिति यहाँ पे है ये किसको प्रेषित कर रही है, B सदिश को प्रेषित कर रही है। B सदिश यानी क्या हो जाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र में उसके तल के लंबवत यानी स्थिति आपकी हो जाएगी, उसके तल के लंबवत यहाँ पे जो कोण बनेगा ये थीटा कोण बन जाएगा। लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही आपकी क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, समान रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। B के लंबवत कोई तल रखा है, इस तल का यदि आप क्या देखें, क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे। तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और इससे संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स यदि आप निकालें तो चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रेषित कहते हैं, फाई से। तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। कल लिख रहे थे हम, प्रभावी क्षेत्रफल लिख रहे थे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या हो जाएगी, B। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है ये क्या दिया गया है, A दिया गया है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका जो B है, ये जो तल के लंबवत है, इस तल के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ये आपका एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग आपका ये हो जाएगा। इस भाग को हम लिखेंगे B सदिश कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका B सदिश साइन थीटा। दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे आपका जो अगला जो फॉर्मूला बनेगा, थीटा कोण बनाता है तल के लंबवत, यानी इसको हम साथ में लेके चलेंगे। तो जो हमारा नया फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा चुंबकीय फ्लक्स का, वो क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। घटक को यहाँ पर हमने क्या किया, जो थीटा कोण बनाया था, थीटा कोण को दो घटकों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। क्योंकि हम इस वाले तल को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला बनेगा ये आ जाएगा यहाँ पे घटक cos थीटा। तो जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर BA cos थीटा। ये हमारा कौन से रूप में लिखा हुआ है, आदेश रूप में लिखा हुआ है। कौन से रूप में लिखा हुआ है, आदेश रूप में लिखा हुआ है। और यदि हम इसी को सदिश रूप में लिखते हैं तो सदिश रूप में हमारा ये बनता है फाई बराबर B सदिश इंटू A सदिश। घटक को क्या कर दिया जाता है, सदिश रूप में छोड़ दिया जाता है। तो ये अपनी हो गई चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा। अब इसमें कुछ स्थितियां बनती हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्थितियों को देखें तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने अभी क्या निकाला, फाई बराबर BA cos थीटा। अब यदि हम स्थितियों में देखें, सबसे पहले यदि थीटा बराबर कितना दिया गया हो, 0 डिग्री दिया हो, तो यहाँ पे यदि हम लिखेंगे यदि थीटा बराबर कितना मान दिया गया हो, 0 डिग्री, तो यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे आप, cos 0 लिख देंगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, BA cos 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम cos 0 का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर BA हो जाएगा। ये हमारा
चुंबकीय फ्लक्स का क्या निकल आएगा, मान निकल आएगा। अब चूंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान अपना फाई बराबर बी ए निकला है, ये जो स्थिति रहेगी, ये स्थिति हमारी कैसी रहेगी, अधिकतम रहेगी। कैसी रहेगी, अधिकतम। इसके पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी स्थिति देखेंगे, तो फिर से यहाँ पे हम थीटा का मान रखेंगे। अभी हमने थीटा बराबर कितना रखा था, 0 डिग्री। अब हम रखेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जहाँ पे हमारा कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, और ये आपका हो जाएगा कॉस 90। अब यहाँ पे हम किसका मान पुट कर देंगे, कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा हो जाएगा तो फाई बराबर क्या निकलेगा अपना 0। तो 0 यानी न्यूनतम स्थिति है, और वहाँ पे क्या आया था, बी ए। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, अधिकतम लिखा था। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, न्यूनतम लिख देंगे। तो यहाँ पे आपने स्थितियाँ देखी, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। अधिकतम यानी तल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। लंबवत है, तल के लंबवत है, तो वो तो परिभाषा से ही बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स माना जाएगा। तो मान कैसा हो जाएगा, अधिकतम। और यदि तल के कैसा होता है, समानांतर होता है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, ये कैसा हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ये आपकी यहाँ पर दो स्थितियाँ होती हैं। इसके पश्चात इसमें आप देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र देखने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले फाई बराबर बी ए। यहाँ पे घटक को नहीं लिया जाता है। बी यानी क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र। बी यानी क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और ए यानी क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, बी के मात्रा की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी का क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मात्रक लिखना पड़ेगा। इनटू में फिर यहाँ पे किसका मात्रक हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। बी का मात्रक यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और ए का मात्रक यानी ए यानी क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम किसका मात्रक लिखेंगे, क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे हम बी का मात्रक देखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमने मात्रक देखा था न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। न्यूटन यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका हो गया न्यूटन प्रति। प्रति में क्या रहेगा आपका, बटे में ही रहेंगे दोनों, तो बटे में आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और गुणा में क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। ये हमने केवल किसका मात्रक लिखा है अभी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इसके बाद हमें किसका मात्रक लिखना है, क्षेत्रफल का मात्रक। तो यहाँ पे क्षेत्रफल यानी दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस मीटर से ये स्क्वायर कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर केवल क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो एक तो क्या बचा हुआ है, न्यूटन बचा हुआ है। न्यूटन के बटे में क्या दिया गया है आपका, एम्पियर दिया गया है। और साथ में यदि आप यहाँ पे देखें तो क्या बचा हुआ है, मीटर बचा हुआ है। अब जो न्यूटन है, अब सीधा मात्रक यदि आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर प्रति एम्पियर, ये स्थिति बन जाएगी। अब यदि हमें इसी से इसका विमीय सूत्र निकालना है, विमीय सूत्र यदि आप इससे निकालेंगे तो इसी से हम क्या कर लेंगे, विमीय सूत्र को निकाल लेंगे। न्यूटन किसका होता है आपका, बल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका हो जाएगा, बल का। तो यहाँ पे हमें किसका विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा, बल का विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL की पावर -2। ये किसका हो जाएगा, बल का हो जाएगा। इसके साथ हमें ये आपका क्या दिया गया है, मीटर। मीटर के लिए दूरी लिखते हैं, दूरी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एल का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बटे में क्या दिया गया है, एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। और धारा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ए का उपयोग किया जाता है। अब हम इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एम का एम रहेगा,
एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो आपका टी दिया गया है टी की पावर -2, और ये जब ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये जो अपना विमीय सूत्र निकलेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1, ये किसका हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा। यानी आप उसी की सहायता से मात्रक लिख लेंगे सूत्र की सहायता से, और सूत्र की सहायता से ही क्या निकल आता है, विमीय सूत्र निकल आता है। तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय